जय हिंद। आज चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। पहला फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन का, चक्रवृद्धि मिश्र धन का। ठीक है, इसका होता है P = 1 + R/100/T। ठीक है, दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, यानी इसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। शॉर्ट भी लिख देता हूँ, इसका होता है P = 1 + R/100/T -P। ठीक है, अब ये -P कैसे आया? देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है जैसे चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला था P 1 + R/100/T -P। यानी ये बनता है किस से? एक तो इसमें चक्रवृद्धि मिश्र धन आ जाता है। चक्रवृद्धि जो मिश्र धन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये P 1 + R/100/T। ठीक है, ये आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक, और -P यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन में से अगर मूलधन हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया, 2 फार्मूले हो गए। और तीसरा फार्मूला है जैसे दर को, जैसे ब्याज दर होती है, ब्याज दर होगी अगर छमाही में पूछेगा, छमाही में, तो क्या कर देंगे? दर का आधा कर देंगे, और समय होता है उसका क्या कर दें? 2 गुना, यानी 2T हो जाता है। ठीक है, जैसे समय दे रखा हो 2 साल, तो उसे 2 से गुणा कर देंगे तो 4 साल हो जाएगा। ठीक, ऐसे। अब दर दे रखा हो 10%, तो उसका आधा कर देंगे तो 5% हो जाएगा। ये छमाही में ही होगा। ठीक है, और लास्ट में इस ब्याज दर अगर त्रैमासिक या तिमाही दे रखी हो, तिमाही या त्रैमासिक, बात एक ही है, तो उसमें जो दर होगा उसका हम चौथाई कर देंगे इससे दर का, और समय होगा वो क्या हो जाएगा? 4 गुना, यानी 4T। जैसे 2 वर्ष का समय तो कितना हो जाएगा? 8 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और दर अगर मान लो 20% का दे रखा हो तो 5% हो जाएगा, यानी चौथा हिस्सा हो जाएगा इसका। ठीक है, ये इतनी चीज़ याद रखनी। इस सभी फॉर्मूले पर जितने भी चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन हैं वो इन्हीं फॉर्मूले से होंगे। ठीक है, और जैसे समय लास्ट और देख लेते हैं। जैसे समय परमेय संख्या में दे रखा हो, परमेय संख्या या फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन, या भिन्न में दे रखा हो। ठीक है, जैसे 2 से 1/2 ऐसे दे दिया हो समय, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला जैसे पूछ ले कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, सेम फार्मूला यही लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला यही लगेगा। तो करना क्या है? P 1 + R/100/T। मान लो T यानी 2 वर्ष का ये ले लेंगे, बचा आधा वर्ष का क्या करेंगे? तो फिर क्या करेंगे इसे 1 + दर क्या दे रखा है? दर से हम वही लगा देंगे यहाँ पर, दर गुणा समय कितना दे रखा है? 1/2 बट्टे में हो जाएगा 100। ये हो जाता है फ्रैक्शन वाले, यानी परिमेय संख्या वाला कुछ समय दे रखा हो उसमें इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, बहुत ईजी। अब देखो लास्ट एक और है, जैसे उन्होंने ब्याज दर कई आ गई हों, जैसे R1 दर, R2, R3, R4, इस टाइप की कोई दर दे दे तो क्या करेंगे? बिल्कुल सेम वही है। और चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले CI, तो क्या करेंगे? P क्या हो जाएगा? 1 + R/100। दर यानी कई सारी दे दी हूँ उसने, ये क्या हो जाएगा? 1 + R/2/100, ऐसे करके 1 + R/3/100, यानी कई सारी दर दे रखी हूँ। ठीक है, बाकी के और भी फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन आएगा उसके साथ ही साथ हम फॉर्मूले भी नोट करा देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन लगाते हैं। देखो,
क्वेश्चन दे रखा है 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर ये दूसरा है, पहला क्वेश्चन करते हैं। ये दे रखा है 18,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो वही फॉर्मूला मैंने बताया था, P 1 + R/100 की पावर T लगा देते हैं। यानी मूलधन कितना दे रखा है 18,000 है, ठीक है। दर रेट कितना है 10% दे रखा है और समय दे रखा है 3 वर्ष, ठीक है। उसी फॉर्मूले में लगा देंगे CI कंपाउंड इंटरेस्ट P 1 + R/100 की पावर T। ये तो हो गया मिश्र धन का, माइनस का मूलधन भी माइनस कर देंगे तो हमारा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। वैल्यू लगा देते हैं 18,000, दर कितना है 10%, यानी 1 + 10/100, समय कितना है 3 वर्ष, माइनस मूलधन कितना दे रखा हमारा 18,000, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। अब दर है, अब देखो दर को 1 पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हम अगर 10% दे रखा हो 5% दे रखा हो तो क्या कर देंगे, जैसे 10% है तो डायरेक्ट लिख देंगे हम 110/100, क्योंकि 100 का इसमें गुणा करेंगे और इसको हम जोड़ देंगे, 110/100 हो जाएगा। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये शॉर्ट हो जाता है थोड़ा और टाइम बचता है इससे। देखो ये 0 से 0 कट जाएगा, करते हैं सॉल्व। 18,000 10 सेकंड 10 और 1 11/10 की पावर 3 माइनस 18,000, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 18,000 इंटू होल क्यों है खोल लेते हैं इसे, तो क्या होगा 11/10 11/10 11/10 माइनस 18,000, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 0 से ये, ठीक। 11 121, इसका आपने मल्टीप्लाई करेंगे 121 फिर 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1331, ठीक है। 1331 में हम कर देंगे, इसे कर देता हूँ 1331 में 18 का मल्टीप्लाई, 8 8 3 24 8 24 26 10 1 3 3 1 8 5, ये हो जाएगा 23,958 हो गया, ठीक है। 11 का क्यों करेंगे तो 1331 18 में कर देंगे ये तो हो जाएगा 23,958, ठीक है। अब इसे 23,958 हो गया, इसको हम अब यहाँ लिख देते हैं 23,958 माइनस का क्या बचा 18,000, माइनस का 18,000, ठीक है। माइनस कर लेते हैं 23,958 से 18,000 माइनस करेंगे तो देखो यहाँ कर देते हैं 18,000 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 8 5 9 13 में से 8 जाएंगे तो 5, जो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितनी आ जाएगी 5,958 रुपये आ जाएगी, 5,958 रुपये, ठीक है। ये फॉर्मूले से हो गया, ठीक। दूसरा देखते हैं। दूसरा दे रखा है 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% तथा तृतीय वर्ष 6% है। तो अब देखो इसे डायरेक्ट लगाते हैं। 10,000 रुपये पूछा गया CI, ठीक है 10,000। अब देखो दर डायरेक्ट लगा देते हैं, 3 वर्ष का दे रखा है, क्या होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% और तृतीय वर्ष 6% है। तो प्रथम वर्ष कितनी है 4%, तो क्या कर देंगे इसे 104/100। मैंने बताया था यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी 110/100 इसका गुणा करके ऐड कर देंगे 110/100। द्वितीय वर्ष कितना दे रखा है 5%, तो ये हो जाएगा 105/100। तृतीय वर्ष 6% है तो 106/100, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेते हैं 1 2 1 2 0 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इसे हम गुणा कर लेते हैं, पहले तो हम कट कर लेते हैं इसे या आपस में इसका गुणा कर लेते हैं, कट ही कर लेते हैं। देखो 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ठीक है। अभी 5 से कट जाएगा, 5 9 50, 5 2 10, 5 1 5,
अब ये 2 से 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और ये 2 से कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, अब क्या बचा, इधर लिख देता हूँ सी आई इक्वल टू 52 गुणा 21 गुणा 53/5। अब यहाँ मूलधन तो लगाना भूल ही गए, मूलधन कुछ नहीं, या फॉर्मूले में लगा दो या फिर बाद में जो मूलधन है मिश्र धन निकाल के इसका और मूलधन को माइनस कर देंगे। ठीक है, बाद में भी कर सकते हैं या फिर यहीं लगा लो 10,000। ठीक है, अब देखो इनका आपस में कर लेंगे मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 52 21 53। ठीक है, 52 21 का करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 52 4 10 2 1092। 52 का 21 का हो गया और बचा 53 का कर देते हैं, 6 27 3 10 46 और 5। ठीक है, जोड़ दो 7 8 7 5 57,876 आ गया। ठीक है, और बटे में कितना है 5। ठीक, 57,876 ये हो जाएगा 57,876 बटे में 5। 5 से इसे हम डिवाइड कर देते हैं। देखो 5 से काटेंगे, यहाँ कर देते हैं 57,876 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से कट जाए 5 एकम 5 5 एकम 5 28 55 25 3 37 5 7 35 2 26 55 25 10 बचा 5 दूनी 10, यानी 11,575.2। अगर हम 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 10,000 इधर है मूलधन, तो हो जाएगा 11,575.2 माइनस 10,000। अब इसे हम माइनस कर देंगे। देखो 10,000 को इसमें से माइनस कर देंगे, कितना था 11,575.2, 10,000 इसमें से माइनस कर देंगे, ये बचेगा 5 7 5 1, यानी 15,175.2। ये हमारा साधारण चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। कितना हो जाएगा 1575.2, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अगर दर दे रखा हो, दर 3 वर्ष का दे रखा है, 4% 5% 6% दे रखा है, तो बिल्कुल साधारण ब्याज पूछा है उसने, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है उसने, तो मूलधन 1 + r/100, इसे मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पर इतना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट इसे ऐसे कर सकते हो और माइनस मूलधन हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है 1,60,000 रुपये का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है। छमाही देय का मैंने क्या बताया था, छमाही देय में दर क्या हो जाता है, आधा और समय 2 गुना हो जाता है। तो पहले हम मूलधन तो यानी P बराबर तो ये दे रखा है 1,60,000 और दर का आधा कर लेंगे हम, दर कितनी 10%, इसका आधा करेंगे तो 5% बचेगा, समय 2 गुना कर देंगे, 2 वर्ष दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 यानी 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब हम पूछा क्या उसने, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो CI = धन कितना है 1,60,000, दर कितना हो गया 5%, तो कितना हो जाएगा 105/100/4 माइनस मूलधन कितना है, जो मूलधन है ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो मूलधन है उसे माइनस कर दो तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा, या फिर डायरेक्ट यहीं लिख दो या बाद में मूलधन को माइनस कर दो। ठीक है, तो ये कर लेते हैं, फिर बाद में मूलधन, चलो मैं लिख देता हूँ 1,60,000। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं इसे, 5 से कट जाए 5 दूनी 10, 5 से ये कट जाएगा 21 बार में। ठीक है, ये कितना हो गया 1,60,000 ना 21/20 है, इसकी पावर कितनी है 4, तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं 21 × 21 × 21 × 21/20 है, 20 × 20 × 20 × 20 माइनस में 1,60,000। सॉल्व कर लेते, कितने जीरो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 से काटेंगे 2 8 16, फिर 2 से काट दो 4 बार कट जाएगा, फिर 2 से
2 बार कट जाएगा। अब 21 इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट करते हैं। 21 का वर्ग होता है 441 और इसका भी वर्ग हो जाएगा 441। ठीक है, तो 441 गुणा 441 करना है हमें। चलो यहाँ करते हैं, 441 गुणा 441 गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 441, 4 से 4 4, 4 से 16, 4 से 16 17, फिर 4 से करेंगे तो 4 6 7 1 जोड़ लेते हैं। 1 4 4 8, 6 4 10 14, 7 6 13 और 1 14, 7 और 8 और 9 और ये बचेगा 1, यानी 1,94,481 रुपये आ गए। ठीक है, इन सभी का गुणा किया तो 1,94,481 आ गए। ये और 2 ये बचा है। ठीक है, 2 का इसमें और मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 2, 2 8 16, 2 4 8 और 1 9, 2 4 8, 2 9 18, 2 1 2 और 1 3, यानी ये हो गया 3,88,962। इन सभी का हमने मल्टीप्लाई किया तो 3,88,962 आ गया। अब 3,88,962 में से 1,60,000 हम माइनस कर देंगे। मूलधन माइनस भी तो करना, 1,60,000। ठीक है, माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 2,28,962। लिख देते हैं 2,28,962। ठीक है, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। नेक्स्ट है 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक। अब इसमें त्रैमासिक दे रखा है, तो त्रैमासिक दर का क्या करेंगे, 14 और समय का 4 गुना। तो मूलधन तो है 16,000। ठीक है, दर निकाल लेंगे, दर का चौथाई करेंगे तो 20% का चौथाई कर दो, 5% हो जाएगा। और समय कितना दे रखा है, 9 माह। पहले माह को मैंने बताया था, साधारण ब्याज के जितने फॉर्मूले थे उसमें बताया था माह को साल में चेंज कर लेंगे। तो साल में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9/12 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो इसे काट दें, 3 तिया 9, 3 चौका 12, कितना आ गया 3/4। ठीक है, और समय का क्या होता है 4 गुना, यानी 4 से इसे गुणा कर दें, इससे ये कट जाएगा। तो जो हमारा समय होगा वो 3 वर्ष निकल के आ जाएगा। बस त्रैमासिक में निकाल दिया। अब पूछा है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज लगा देते हैं, वही फॉर्मूला। 16,000 दर कितना है, तब 5% कितना हो जाए, 105/100 पावर 3 माइनस 16,000। 5 से काट देते हैं, ये 5 दूनी 10 और ये 21 बार में कट जाएगा। ठीक है, करते हैं 16,000 21/20 की पावर 3 है, तो इसे लिख लेते हैं 21 गुणा 21 गुणा 21 बट्टे 20 गुणा 20 गुणा 20। मूलधन कितना है 16,000। ठीक है, जीरो से जीरो ये कट जाएंगे, 2 से काटें 2 8 16 और फिर 2 चौका 8 2 दूनी 4, ये कट गया। अब 21 आपस में तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और गुणा 2 का भी करना है, फिर जो भी आएगा उसमें से 16,000 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ये अपने आप से करना। 5 है, अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2,500 रुपये की धनराशि कितने वर्ष में 2,809 रुपये हो जाएगी। इसमें पूछा है उसने समय, इसमें सब में पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज, अब इसमें पूछ लिया उसने समय। तो इस समय कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही है। कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2,500 रुपये की धनराशि कितने वर्ष में इतनी हो जाएगी। यानी चक्रवृद्धि ब्याज तो ये दे रखा है, ठीक है, और मिश्र धन यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन ये है और चक्रवृद्धि ब्याज ये दे रखा है। ठीक है, निकालो, मिश्र धन ये दे रखा है। ठीक है, 2,809 रुपये मिश्र धन है और ये मूलधन है, यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन ये और ये मूलधन। फॉर्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन का, A = P1 + R/100 ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना है 2,809 रुपये, मूलधन है 2,500
1 प्लस दर को अर्धवार्षिक रूप से तो दर का आधा हो जाएगा, ये कितना रह जाएगा 6%, तो इसे 106/100 लिख देते हैं। और समय कितना हो जाएगा 2 गुना, तो ये 2t हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समय निकालना है तो समय तो दे ही नहीं रखा है, तो 2t हो जाएगा। इसे काट दे, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ठीक, अब ये गुणा में इधर आएगा तो इसमें डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2809/2500, ये हो जाएगा 53/50 यानी हमें टी का मान लेके आना है। तो टी का मान कब आएगा, इधर भी सेम आधार सेम होने चाहिए, तभी तो घाते बराबर होगा। ही आधार सेम करेंगे तो देखो इसका ट्रिक है, इसे रूट निकालने में काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसका देखो सिंपल ट्रिक है, नीचे वाला देखते हैं। अगर तुम्हें 50 का टेबल आता है तो 50 गुणा 50 करेंगे तो 2500 हो जाएगा। इसी हिसाब से अगर 53 गुणा 53 करेंगे तो 2809 होगा, यानी 2 बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे तभी होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2809 अगर हम 53/50 कर दें इस वाले को। ठीक है, बात सेम ही है, यानी 53 गुणा 53 करेंगे तो 2809 और 50 गुणा 50 करेंगे तो 2500 हो जाएगा। ठीक है, और इधर भी कितना है, बेस है हमने सेम कर लिए। ठीक है, 2t। ठीक है, बेस सेम है, आधार सेम है, तो क्या हो जाएगा इधर 2t = 2 बचेगा। टी का वैल्यू लेके आएंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 1 वर्ष, यानी जो समय निकल के आएगा वो 1 साल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 1000 रुपये की धनराशि और 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है। मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, CI माइनस SI = R/100/2। ये 2 वर्ष का होता है, तो बस वैल्यू लगा दो। अंतर पूछा है, CI माइनस SI = धन कितना है 1000, वैल्यू R 5/100/2। 5 से काटेंगे, 5 × 5 5 दूनी 10। ठीक है, 1000 1/20 का होल स्क्वायर है ना, तो क्या करेंगे 20 × 20 यानी 2 बार लिख लें। इस काट दो, 2 से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 दूनी 4। साधारण ब्याज का अंतर कितना है 2 वर्ष का, 5% सही है, तो 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, कितना बचा 5/2 बचा, और 2 से ये कर दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी जो अंतर आएगा 2.5 रुपीज़। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये हो तो वह धनराशि कितनी है। अब इसमें धनराशि पूछा है और दे रखा है 3 वर्ष का। 3 वर्ष का भी मैंने बताया था, CI माइनस SI = PR/100/2 इंटू 300 + R/100, ये फॉर्मूला बताया था मैंने, बस इसी में लगा लेते हैं। अंतर दे रखा है कितना है दोनों का 620 रुपये। पी हमें निकालना है, दर दे रखा है 10% इंटू 300, दर कितना है 10%/100। ठीक है, 10 एक अंतर 250, कैलकुलेशन कर लेते हैं, 220 620, ये कितना बचेगा P × 1/स्क्वायर है ना, तो ये 100 हो जाएगा, इंटू 310/100। एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 31 एक 31, 31 दूनी 62 20, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P की वैल्यू आ जाएगी 2000 रुपये। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चन थे, और इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन है, वो आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।